हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं साधना सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह का टाइम है और मैं घर का झाड़ू पोछा से शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ। ये बात मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। अभी समय हो रहा है 5:30 बजे का, तो फटाफट पहले झाड़ू पोछा का काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद टिफ़िन और खाना पानी नहाना धोना जो होगा होगा। आज थोड़ा सा उठने में लेट हो गया है। रोज़ तो 4:45-5 तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। तो लेट हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि काम कहाँ से शुरू करूँ। तो वही जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया। लेट हो गया था, सोची पहले झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद पानी चाय करती हूँ। अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है, मंजन भी नहीं किया है। तो पहले झाड़ू पोछा करूँगी, फिर ब्रश वगैरह करके तब नहाने जाऊँगी। अब मैं आ गई हूँ अपने कमरे में। यहाँ पे मैं पर्दा हटा के कभी कभी ना थोड़े जाले लग जाते हैं, तो साफ़ बीच बीच में कर दो तो सही रहता है। और बहुत ज़्यादा जाले हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं लगे हाथ थोड़ा थोड़ा झाड़ू 2 दिन 4 दिन पे मतलब खिड़की पे दरवाजे पे मारती रहती हूँ, तो उससे जाले वगैरह साफ़ हो जाते हैं क्या, रहते ही नहीं हैं। तो वही कर रही हूँ। झाड़ू हो गया है, इधर पोछा लगा लेती हूँ। पोछा लगाते लगाते एकदम उजाला भी हो गया था, क्योंकि 5:30 बजे के बाद तो उजाला हो ही जाता है वैसे भी। इधर मेरा नहाना धोना भी हो गया। अब मैं आ गई हूँ तैयार होने। तो अब चलती हूँ किचन में, क्योंकि बेटे को स्कूल भी जाना है। तो रात को तो मैंने सब्ज़ी काट कर रख ली थी। तो देखिए सब्ज़ी है करेला की, और इधर मैं बनाने लगी हूँ चाय। एक तरफ दाल रख दी हूँ, एक कढ़ाई में सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो फटाफट बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1-1.25 घंटा में पूरा खाना बन के तैयार हो जाता है, किचन भी साफ़ हो जाता है। बस वही है कि थोड़ा काम निपटा लेती हूँ। रात में तो थोड़ा काम रह जाता है, क्योंकि अगर रात को नहीं निपटाती हूँ तो दिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए कोशिश करती हूँ कि रात में ही कुछ काम निपटा लूँ। तो जल्दी जल्दी अपना सब्ज़ी को छौंक लगाती हूँ, क्योंकि बेटे को भी खाकर 7:15 बजे का स्कूल है, उसे भी जाना है। 7 बजे तक तैयार भी करना है। तो सबसे पर अच्छा लहसुन मैं कल छीली थी, वो ख़त्म हो गया। तो फिर लगे हाथ थोड़ा सा लहसुन भी छील ली, क्योंकि सब्ज़ी में तड़का लगाना है। और इधर डाल दी हूँ करेला। अभी प्याज नहीं काटी हूँ, तो करेला को छौंक के सबको चाय देकर फिर प्याज काटती हूँ। करेला बनाते समय ना मैं प्याज मतलब करेला आधा भून जाता है तब मैं प्याज डालती हूँ। इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है करेले का। तो वही कर रही हूँ। कल ना मेरे यहाँ दूध नहीं आया था, तो इतने टाइम मैं बना रही हूँ काली चाय। और मतलब दिन में मैं दूध नहीं लेती हूँ, दिन में कोई रहता नहीं है तो कौन लेगा। और सुबह एकदम दूध वाला आता नहीं है, वो जब भी आता है 10 बजे के बाद ही आता है। और इसीलिए मैं दूध रात में लगवाई हूँ, तो रात में लेकर आता है। अब पता नहीं कल क्यों नहीं आया, तो इसीलिए मैं सुबह के टाइम काली चाय बना रही हूँ। और काली चाय मेरे घर कोई बहुत मन से पीता होता नहीं है। सजल भी नहीं पीना चाहता है, इसके पापा भी नहीं पीना चाहते हैं, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मुझे एकदम नहीं पसंद है। तो वही देने लगी हूँ अब चाय। और घर में सब लोग उठ भी गए हैं सोकर। मेरे देवर हैं, हस्बैंड और मेरा बेटा। तो तीनों लोगों को मैं चाय दे आई हूँ। पानी तो पहले ही उठकर ही पहले लोग पानी ही पीते हैं, तो चाय दे दी हूँ। अब मैं सब्ज़ी के लिए प्याज काटने के लिए प्याज लाने जा रही हूँ। तो पहले प्याज काट लेती हूँ सब्ज़ी में डालने के लिए, क्योंकि अभी आटा गूँदना है, चावल रखना है। जब दाल हो जाएगी ना, तो कुकर में पलट कर उसी में मैं चावल रख लेती हूँ, क्योंकि 2 कुकर निकालना मुझे बहुत झंझट का काम लगता है। भले ही मुझे नहीं मांजना है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है बहुत ज़्यादा बर्तन निकालना।
तो उसी दाल को पलट कर उसी में फिर चावल चढ़ा दूँगी। और इधर मैंने प्याज काट कर करेले में डाल दिया है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए डिटॉक्स वाटर। तो डिटॉक्स वाटर में 1 लीटर पानी है, इसमें 1 खीरा, 1 नींबू पतला पतला स्लाइस काट कर डाल दी हूँ और थोड़ा सा अदरक। बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी, तो जब मैं दोपहर में स्कूल से आऊँगी तो पी कर ख़त्म करूँगी। तब तक मतलब 2 घंटा के बाद ही पीना होता है, तो 2 घंटे के अंदर ही तो मैं चली जाऊँगी और आने के बाद ही वही पीती हूँ, तो शाम तक उसको ख़त्म कर देती हूँ पीकर। इसी तरह पीती हूँ मैं डिटॉक्स वाटर, क्योंकि बनाकर तुरंत पीना नहीं रहता है। और इधर दाल में मैंने छौंक लगाना शुरू कर दिया है। बस वही नॉर्मल मैं ना रोज़ प्याज टमाटर से दाल नहीं छौंकती हूँ। किसी दिन सादी दाल भी रहती है, तो किसी दिन प्याज टमाटर से छौंक देती हूँ। आज मैं घी और जीरा से बस छौंक लगाई हूँ। और मैं किचन के स्लैब पर ना बहुत ज़्यादा सामान रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बीच बीच में सामान जितना होता है वो हटाती रहती हूँ और बीच बीच में स्लैब को साफ़ करती जाती हूँ, क्योंकि बाद में फिर इकट्ठा बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। तो हमेशा मतलब साफ़ मिलता है किचन का स्लैब। जब भी आप मेरे किचन में आएंगे किचन का स्लैब साफ़ ही पाएंगे, क्योंकि मुझे जब बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है ना, तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या पहले करूँ। इधर मैंने कुकर खाली करके उस पर चावल चढ़ा दिया, सब्जी भी मेरी हो गई। अब मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो फटाफट रोटी बनाकर किचन साफ़ करके उसके बाद स्कूल के लिए मैं रेडी होती हूँ। बेटा तो स्कूल जा चुका है, क्योंकि उसका स्कूल तो मैंने बताया ही है कि 7:15 बजे है। और देवर हैं तो लोग अब नहाने धोने का काम करेंगे। तब तक मैं सारा काम करके देवर को खाना निकाल कर मैं जाती हूँ। मेरे हस्बैंड तो अपने से लेकर खा लेते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि वो लेट जाते हैं, 9:30 बजे तक जाते हैं। तो मैं तो रहती नहीं हूँ, तो वो अपना खाना निकाल कर खा लेते हैं। सारा काम घर का हो गया है, किचन भी समेट लिया। अब चलिए आप लोगों को घड़ी दिखाते हैं कितना बज रहा है। सुबह थोड़ा सा पहले उठने पर ना सारा काम हो जाता है। फिर भी आज तो मेरी नींद खुली 5:15 बजे, लेकिन थोड़ा फास्ट करना पड़ा, हो गया सारा काम। और अब चलते हैं स्कूल के लिए तैयार होने। देखते हैं 1-2 काम, अभी समय है, अभी तो हमको लग रहा है 8 ही बज रहा है। 1-2 काम और जो भी होगा कर ले रहे हैं। उसके बाद देखिए यही मेरा बेटा बैठ के पढ़ता है, ये कंप्यूटर है। अब किचन भी साफ़ हो गया है एकदम। मांजने वाली आएंगी, वो अपना बर्तन मांजेंगी। तो चलिए आप लोगों को घड़ी दिखाते हैं। स्कूल भी जाना है, देखते हैं 1-2 काम जो हो निपटा कर तैयार होते हैं, क्योंकि स्कूल इस समय 9 बजे का है। तो हर हालत में 8:30 बजे तक हमको यहाँ से निकलना पड़ता है। इधर जो कल मैंने ड्रम धुल के रखा था, देखिए सूख भी गया है पूरा। थोड़ा सा इसका मुंह पलट देती हूँ ना, तो जो बाकी रहेगा वो भी शाम तक सूख जाएगा। देखिए एकदम साफ हो गया। और अब मैं आ गई हूँ स्कूल आते ही प्रार्थना होने के बाद सबसे पहला काम रहता है टीचर्स डायरी भरना। मतलब डेली का ये काम है, 2 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि हमें ये मेंटेन करना पड़ता है कि आज हमको क्या पढ़ाना है। बस तो वही करने लगी हूँ। ये करने के बाद
निपुण तालिका भरनी होती है, मतलब बच्चे कितना प्रोग्रेस किए हैं, तो वो तो रोज़ करना नहीं होता है, वो 4 दिन 6 दिन पे करना होता है। तो कल का मैं बच्चों का थोड़ा टेस्ट ली थी, तो वही निपुण तालिका भरना था। अगर सबको नहीं निपुण तालिका पता होगी ना, तो जो लोग टीचिंग से जुड़े होंगे उनको पता है, क्योंकि ये हर प्रदेश में भरा जाता है। पहले नहीं था, लेकिन अब हर जगह यह चालू हो गया है, तो वही मैं भी कर रही हूँ। और क्लास में बच्चे इतना शोर कर रहे थे ना कि मतलब मैं आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ। अब भाई बच्चे हैं तो शोर तो करेंगे ही, कितना भी मना करो, लेकिन बच्चे हैं तो बच्चों का बचपना तो आप जानते ही हैं। और इधर अब लास्ट पीरियड चल रहा है, तो बच्चे कुछ कविता मतलब गीतों के माध्यम से अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर कविता को वे गीत के माध्यम से या गाकर मतलब लय के साथ वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। कभी रोज़ हो जाता है लास्ट पीरियड में, कभी 2 दिन 3 दिन पे होता है, लेकिन करते हैं इस अच्छा गा कर जब करते हैं ना, तो उनको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, फटाफट लर्न कर लेते हैं, कोई भी कविता हो। तो वही सब कर रहे हैं, तो आप लोग भी एंजॉय करिए इनके साथ।